जब कभी भी गए हम लोगों के ना लास्ट 3 मंथ्स रह जाते हैं आपके एग्जाम को, चाहे वो यूपीएससी का लिख रहे हो, चाहे वो पीसीएस का लिख रहे हो, चाहे वो यूपी पीसीएस का लिख रहे हो, चाहे वो एनटीपीसीएस या किसी भी स्टेट का एग्जाम का पेपर लिख रहे हो। तो हमेशा पैनिक क्रिएट होता है जब हमारे पास कुछ बहुत लिमिटेड टाइम रह जाता है। हमें ये समझ में आता है कि हमारी स्ट्रैटेजी इस टाइम पे क्या होनी चाहिए। तो जैसे पीसीएस की भी नोटिफिकेशन इज आउट, तो 26 है। यूपी पीसीएस का किसी बच्चे का मैसेज आ रहा है कि मैम 12 अक्टूबर की डेट है हम लोगों की, हमें भी गाइड करो। तो देखो गाइस, आप लोगों को ना एक जो इंस्टीट्यूट या जो एज अ मेंटोर है ना, मैं आपको बोलती हूँ कि हम लोग सिर्फ 10 या 20% देते हैं आप लोगों को। कुछ एकेडमीज 10 कोशिश करेंगे, हद से हद आपको 20% दे देंगे। और ये ना आपको ये बताएगा कि 80% आपने क्या जॉब करनी है इस वीडियो के अंदर। अब देखो क्या करना क्या है। एनालाइज योर सेल्फ। आपको खुद एनालाइज करना है कि लास्ट टाइम आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। खुद एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई चीजें होती हैं कि हम लोग एनवायरनमेंट के अंदर देखते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर कंसिडर करता है। शायद आप उसको ज्योग्राफी के अंदर कंसिडर करते हो, तो आप उसको मिसकैलकुलेट कर जाओगे। तो हमेशा और हमेशा अपने आप एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा, थिंग्स आर गेटिंग इजी। बट ये जो चीज है ना, आपको खुद करनी पड़ती है। पीवाईक्यूज को समझो कि कहाँ से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं। आपके सब्जेक्ट्स पर्टिकुलरली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक में देख रही थी यूपी पीसीएस और आपका पीसीएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। इनकी नंबर ऑफ रिवीजन मैक्सिमम रखो। अगर आप एक आम सब्जेक्ट की आप 3 से 4 बार कर रहे हो, इसकी करो 6 से 7 बारी तक भी करो, इससे ज्यादा भी कर सकते हो, करो। अब रिवीजन आपको उन सब्जेक्ट्स की ज्यादा करनी है जहां पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, पर छोड़ना कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। अब रिवीजन करने का और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। रिवीजन आप लर्न बाय मैप से कर रहे हो, अपने नोट्स में से कर रहे हो, अपने जो आपके नोट्स कहीं और से इंस्टीट्यूट्स में से मिले हैं या हमारे इंस्टीट्यूट के नोट्स आप रिवाइज कर रहे हो, उन सबको दिमाग में रख के एक ही सोर्स है, बार बार मल्टीप्लाई मल्टीपल रिवीजन करो। नॉट मल्टीपल बुक्स। मटेरियल कलेक्टर नहीं बनना हम लोगों ने, हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है। ठीक है, तो चीजों को समझो, बेस्ट अपना दो। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को थोड़ी बुक्स पढ़ के हमें मल्टीपल रिवीजन करनी है। और करंट अफेयर्स को जिसको लेके डाउट है कि करंट अफेयर्स कैसे करना, देखो अब 3 महीने लास्ट के आ चुके हैं। अब जो ये 3 महीने के करंट अफेयर्स है ना, वो तो बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से, लास्ट 6 मंथ्स के सबसे अच्छे से। और उसके बाद 1 साल का पढ़ लीजिए करंट अफेयर्स। आप कोई मंथली मैगजीन्स पढ़ सकते हो। आप की इंस्टीट्यूट की वीकली क्लासेस लगती हैं, जैसे जो हमारे पास कोचिंग कर रहे हैं हम लोग, उनको वीकली करंट अफेयर्स देते हैं, उसको भी रिवाइज करो। वीकली पढ़ो, डेली पढ़ो, मंथली पढ़ो। मंथली या मैगजीन्स को 2 से 3 बार ही करने की कोशिश करो। और अगर आपके पेपर में आपको लग रहा है ज्यादा बार पूछ रहे हैं, जैसे पीसीएस में बहुत बार पूछा जाता है, गिव इट अ गुड रिवीजन नंबर। ठीक है, कम से कम 5 से 6 बारी जरूर पढ़ो अपनी। और वो कौन सी वाले पढ़नी है, जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, जैसे कि अभी जो चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको हम अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो ये लास्ट 6 मंथ्स और 3 मंथ्स में है, उसमें सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि पेपर देखो, एग्जामिनर भी आउटडेटेड बहुत कम चीजें पूछता है। तो अगर एक दो आ भी जाएंगी, तो वो सिर्फ आपको ऑन द जर्नल गुड फ्रंट पूछ रहा है। आपको मेजरली ये देखना है कि करंट अफेयर्स के बिल्कुल लेटेस्ट, आज अगस्त सितंबर अक्टूबर, इनके करंट अफेयर्स ऑन द टिप्स, जून जुलाई मई जून जुलाई, उनको भी रिवीजन दो, पर उससे कम डिग्री। जो आपके बिल्कुल ये लेटेस्ट मंथ है, उनकी सबसे ज्यादा रिवीजन करनी है आपने लास्ट 3 मंथ्स की, और उसके बाद आपकी उससे लास्ट 3 मंथ्स की। ये 6 मंथ्स की आप लोगों ने अच्छे से जो है रिवीजन करनी है। और जो साल का है उसको एटलीस्ट आप 1 से 2 बारी जरूर रीड करो। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि क्या आपने उसको रेगुलरली पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। सो स्ट्रैटेजी बिल्ड करो। आप देखो, अपने आप पे विश्वास रखो, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो। बहुत सारे बच्चों को अब ये डाउट आ रहा है कि कई लोगों को ये चीजें हो रही है कि मैम हमारे पास एक रिवीजन करने के लिए मटेरियल नहीं है। इस हम लोगों का पीसीएस को लेके प्रीलिम स्पेसिफिकली मटेरियल, मुझे लगता है कितनी कॉपीज गई हैं, कल भी कितने सारे ऑर्डर्स आए हैं। आप कीजिए उसको, ग्रैब कीजिए। आपके यूपी पीसीएस का हमारे पास एक्सक्लूसिवली यूपी पीसीएस का मटेरियल भी पड़ा हुआ है प्रीलिम्स के लिए। ग्रैब दैट। यू हैव योर टेलर्ड अप्रोच पीसीएस टेस्ट सीरीज विद अस, जो इस सैटरडे से भी स्टार्ट हो रही है। गो फॉर दैट।
आप लोगों को क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी है गई, आपको राइट स्ट्रैटेजी खुद के लिए बिल्ड करनी है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ काम तो यू हम लोग कर देंगे, उसके बाद बाकी काम आपके हैं। आपको कंसेप्ट समझा देंगे पर रिवीजन करनी तो आपकी है जिम्मेदारी। टेस्ट अटेम्प्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। टेस्ट को एनालाइज करना सबसे जरूरी है। एनालाइज कोई नहीं आपको बता सकता कि एनालाइज करना है। कल भी मेरे पास एक एस्पिरेंट आया था और उसने मेरे को इतना अच्छा लगा कि बोला कि मैम जैसे आप चीजें बताते हो ना वैसे कोई नहीं बताता, और ये तो कभी नहीं बताया कि टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो, करते रहे, कल कहीं ये नहीं देखा कि यहाँ मिस्टेक करनी है। ये मिस्टेक्स करते हैं, आप लोग करते हैं, टेस्ट देते हैं और टेस्ट को एनालाइज नहीं करते। यू नीड टू एनालाइज योर टेस्ट। क्या गलतियां हो रही हैं, क्यों गलतियां हो रही हैं, क्या नोट नहीं पड़ा था, या कोई आपका टॉपिक आप लोगों का जो है अच्छे से रिवाइज नहीं है, आपको खुद पता लगे अच्छा ये वाला सेगमेंट मेरा वीक है, लेट्स रिवाइज इट अगेन। दैट इज द वे यू रिवाइज द थिंग्स। यू हैव टू। अब ग्रेजुअली आप बोलो कि ओवरनाइट चीजें आप लोगों को आ जाएंगी, नहीं। 3 months इज अ वेरी गुड टाइम। आप टेक योर टाइम और अच्छे से अपना जो है चीजों को बस रिवाइज करो, टेस्ट सीरीज दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो, टेस्ट को एनालाइज करो, पीवाई क्यूज को एनालाइज करो, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे अकॉर्डिंगली काम करो। आप कर सकते हो। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग ही चीजों को कवर अप करते हैं। ठीक है जी। ऑल द वेरी बेस्ट, ब्लेसिंग्स टू ऑल।